अगर आप एक ऑफिस कोऑर्डिनेटर की जॉब चाहते हो और इंटरव्यू के लिए जा ही रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी तैयारी आपके पास रहनी चाहिए। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये आंसर्स रट करके चले जाने वाले हो तो ऐसा मत करना। आंसर को समझिए, आंसर से जानिए और उसके बाद अपने हिसाब से एक अच्छा सा आंसर तैयार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपसे ऑफिस कोऑर्डिनेटर के इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ़ यू रिपोर्ट टू मल्टीपल पीपल हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर प्रोजेक्ट्स। आप अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से प्रायोरिटाइज करोगे। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई होगा, सीनियर मोस्ट जो आपके अधिकारी होंगे, उनका काम आप सबसे पहले ले लोगे, बट ये गलत होगा। आपको देखना होगा कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, बट यहाँ पर आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। आपके पास एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए। तो आपका आंसर किस तरीके का होना चाहिए उस पर चलते हैं। तो आंसर कुछ इस तरीके से है कि एज एन ऑफिस कोऑर्डिनेटर I prioritize my project by assessing their deadlines, importance, and impact on the organization. I maintain clear communication with all supervisors to understand their expectations and align tasks accordingly. I establish a comprehensive task list and employ time management techniques to ensure efficient allocation of resources. By continuously evaluating project progress and adjusting priorities as needed, I ensure that I meet all deadlines and maintain a productive workflow while reporting to multiple individuals. तो यहाँ पर आपने ये बता दिया कि भाई काम के हिसाब से ही प्रायोरिटाइज करूंगा, सब कुछ देखूंगा, डेडलाइंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और सभी से कम्युनिकेशन रखूंगा। हर एक सुपरवाइजर के साथ, हर एक काम, हर एक इंसान के साथ, हर एक जिसका भी काम मेरे पास है, जिनको भी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, सभी के साथ में अच्छा सा कम्युनिकेशन रखूंगा ताकि वो भी, उन्हें भी पता रहे कि कौन सा काम कितने बजे तक हो सकता है, कितने टाइम में हो सकता है, और आप भी क्लियर रहो। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है जिसके लिए तैयार आपको रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये समझने के लिए किया जा सकता है कि आपको ऑफिस कोऑर्डिनेटर का काम पता भी है या नहीं। वैसे मैंने एक फुल फ्लेश्ड एक वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर, बट आपको ये आंसर कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि व्हाट डेली ड्यूटीज डज एन ऑफिस कोऑर्डिनेटर हैव, हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज देम। तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं। एन ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स डेली ड्यूटीज इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ टास्क टू एंश्योर स्मूथ ऑफिस ऑपरेशंस. Prioritization is key, and I'd begin with essential functions like managing incoming calls and emails, scheduling meetings, and maintaining office supplies. Next, I'd address specific projects and deadlines, assist in event planning, and oversee office maintenance. Finally, I'd focus on administrative tasks such as data entry and record keeping. Effective time management and adaptability are crucial to handle unexpected tasks efficiently. My aim is to create an organized and efficient workplace that supports the team's success. तो इस आंसर से आपने बता दिया कि एक ऑफिस कोऑर्डिनेटर के टास्क क्या क्या होते हैं और मैं कैसे उन्हें कंप्लीट करने वाला हूं, मैं कैसे उन टास्क के ऊपर फोकस करने वाला हूं, कैसे हर एक काम को करने वाला हूं। यहां पर आपने बता दिया कि मुझे काम के बारे में पता है और कैसे करना है ये भी मैं जानता हूं। तो आप एक परफेक्ट मैच उनके ऑफिस कोऑर्डिनेटर की सर्च के लिए हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितने भरोसेमंद इंसान हो। तो उसके लिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। एज एन ऑफिस कोऑर्डिनेटर आपके पास बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे जो शायद किसी को नहीं पता होने चाहिए, कभी भी लीक नहीं होने चाहिए, और आम एम्प्लॉय से भी आप उसके बारे में डिस्कस ना करो। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, चलिए इसके आंसर के बारे में जानते हैं। इसका आंसर होगा एज एन ऑफिस कोऑर्डिनेटर सेफ गार्डिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज पैरामाउंट. आई इम्प्लीमेंट strict access controls by limiting information distribution on a need-to-know basis. I ensure physical documents are securely stored in locked cabinets and digital files are encrypted and password protected. Regularly updating the educating staff on data security policies is a priority. Additionally, I monitor office premises for unauthorized access and collaborate with IT to maintain robust cybersecurity measures. These efforts collectively contribute to a safe and confidential work environment. तो इस तरीके से जो है आप बता रहे हो कि मैं कैसे सेफ रखूंगा इन्फॉर्मेशन को। आप यहाँ पर बता रहे हो कि क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जिनकी हेल्प आप लोगे, मतलब कि आप ऑफिस को कितने अच्छे समझते हो और कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को समझते हो कि उसे किस तरीके से दबा कर रखना है, नहीं बाहर निकालना है। तो आप यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ समझा रहे हो कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ। तो एक एबिलिटी आप, एक स्किल, अपनी एक एबिलिटी आप यहाँ पर उन्हें बता रहे हो। तो ध्यान रखना कि इस तरीके का आंसर हमेशा आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, आप तो ऑफिस कोऑर्डिनेटर हो और आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग रूल्स बना दिए, कर दिए, वो कर दिए, पर सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही है कि नहीं, वो उन्हें जानना है। तो भैया अगले क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कंपनी पॉलिसीज़ जो है या फिर जो रूल्स बनाए गए हैं वो सही तरीके से चल रही नहीं, कैसे इंश्योर करोगे। हाउ डू यू इंश्योर
ऑल कंपनी पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड इन द ऑफिस। तो चलिए आंसर देते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि एज एन ऑफिस कोऑर्डिनेटर आई इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी पॉलिसीज बाय फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कंप्लायंस एंड अवेयरनेस। आई बिगिन बाय रेगुलरली disseminating policy updates and conducting training sessions to educate employees. Additionally, I maintain open lines of communication with the team members, addressing any questions or concerns they may have regarding policies. Regular audits and assessments are conducted to monitor adherence, and I collaborate closely with HR and management to address any non-compliance issues promptly. My commitment to transparency, communication, and proactive enforcement ensures that company policies are consistently followed within the office environment. यहाँ पर आपने बता दिया कि आपका तरीका क्या रहने वाला है, आप किस तरीके से अलग अलग लोगों से जुड़े रहेंगे, आप HR मैनेजमेंट की हेल्प लेंगे, आप सभी के साथ कोलैबोरेट करके चलेंगे और समय समय पर इस तरीके के इवेंट भी ऑर्गेनाइज करेंगे कि सभी लोगों को पॉलिसीज़ के बारे में पता चले और किस तरीके से रहना उसको एजुकेट भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि आप एक अच्छे ऑफिस कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं। तो जिस चीज़ की तलाश कंपनी कर रही है उसके लिए आप एक सही एकदम जो है चॉइस हो सकते हैं। अगली चीज़ है, जब आपसे खुश हो जाए ना इंटरव्यूअर कि भाई हाँ ये बंदा परफेक्ट है, आपने इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, तो ये पूछ सकता है कि आप पहली चीज़ क्या करेंगे जब आप ऑफिस में आ जाएंगे। व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू वुड डू इन द ऑफिस इफ़ यू वर हायर्ड। यहाँ पर आप समझ जाना कि हाँ चांसेस है कि आपको हायर किया जा रहा है, क्योंकि आप अभी तक बहुत अच्छे रहे हैं पूरे इंटरव्यू में। तो चलिए इसका आंसर कैसे देना है वो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ क्या करेंगे, तो बोले पहले सबसे मैं मिलूंगा, जो भी करूँगा ये सारी आपको पता नहीं है अभी तक आप क्या करने वाले हो, तो इसके लिए एक परफेक्ट आंसर आपके पास होना चाहिए जो कि कुछ इस तरीके से हो सकता है। If I were hired as an office coordinator, my top priority would be to establish clear lines of communication and collaborating among team members. I would initiate introductions and one-on-one meetings to understand everyone's roles, responsibilities, and preferences. Simultaneously, I'd familiarize myself with office procedures, resources, and technology to ensure smooth operations. Building a strong foundation of communication and understanding within the team would be my initial focus to enhance productivity and efficiency in the workplace. तो यहाँ पर वही चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई कि मैं सबसे मिलूंगा, सबको जानूंगा, सबके रोल्स को समझूंगा और ऑफिस की पॉलिसीज़ को समझूंगा, ऑफिस में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या चीज़ें करनी, वो समझूंगा, उसके बाद में अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। तो इस तरीके का आंसर आपको एक परफेक्ट चॉइस बनाता है इस कंपनी के लिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और ऑफिस कोऑर्डिनेटर या फिर ऐसे ही किसी जॉब रोल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने वीडियोज़ डाले हुए हैं, इन पर आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स।